हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। हमारी वर्कशीट नंबर 3 आ गई है। बारिश तो आ नहीं रही है, सब लोग वेट कर रहे हैं, बट हमारी वर्कशीट आ गई है, तो फ़िलहाल हम लोग वर्कशीट को एंजॉय करते हैं। और आज की हमारी वर्कशीट हमारा जो ज्योग्राफी का चैप्टर है संसाधन, उससे है। और हमारी वर्कशीट का नंबर है 3। देखो 3 नंबर वर्कशीट है और हमारा ये भूगोल से ज्योग्राफी से वर्कशीट है हमारी। और डेट हमारी 13/7/2021। इंग्लिश में देखो रिसोर्सेज चैप्टर का नाम है और ये ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर है वर्कशीट नंबर 3 और 13 जुलाई 2021। ठीक। अब इस वर्कशीट में बहुत अच्छे से तुम्हारे सोचने के लिए ज़्यादा है, करने के लिए कम है ये। और वर्कशीट का जो बेसिक थीम है, बेसिक आइडिया जो वर्कशीट के थ्रू हमने सीखना है, वो बहुत ही नोबल एक आइडिया है, बहुत पवित्र आइडिया, जो मुझे तो एटलीस्ट बहुत पसंद आता है भाई। हम अपने आसपास जिन चीज़ों को देखते हैं, देखो इसमें हमें शुरू से एक्टिविटी बताई गई है। ये चैप्टर बहुत अच्छा इंटरेक्टिव चैप्टर है, तुम सब लोग करोगे बहुत, तुम्हें मज़ा आएगा। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया है कि अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और उनकी सूची बनाइए। अब अपने आसपास तुम जो मर्ज़ी चीज़ देखते हो, इस समय जहाँ भी बैठे हो, चारों तरफ नज़रें घुमाओ और तुम्हें कोई दरवाज़ा नज़र आता है, तुम्हें कोई दीवार नज़र आती है, तुम्हें कोई तस्वीर नज़र आती है, तुम्हें फ़ैन नज़र आता है, तुम्हें कूलर, एसी, पंखा नज़र आता है, तुम्हें चादर नज़र आ रही है, बेड नज़र आ रहा है, चेयर, सोफ़ा, झाड़ू, कुछ भी वॉटेवर, चाकू नज़र आ रहा है, तुम्हें बर्तन नज़र आ रहे हैं, कोई बर्तन, गिलास, कटोरी नज़र आ रही है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा है, तो उन सब चीज़ों को तुमने यहाँ पर लिख देना है। देखो तुम कितनी चीज़ें लिख पाते हो, सुंदर सुंदर लिखना। और 2 लाइनें तुम्हें दी गई हैं, इसमें तुम सारी चीज़ों के नाम सबसे पहले लिख लो अपनी नोटबुक में, अपने रजिस्टर में जिसमें तुम लोग काम कर रहे हो, उसमें ये वाला तुमने लाइन लिख ली है, लुक अराउंड द थिंग्स, लुक एट द थिंग्स अराउंड यू एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दीज। और यहाँ पर तुमने 2 लाइनों में उनकी लिस्ट बना लेनी है, आइटम 1 2 3 4 5 करके। आई थिंक सब बच्चों ने इसमें एटलीस्ट 6 आइटम ऊपर वाली लाइन, 6 आइटम नीचे वाली लाइन, 12 आइटम तो आ ही जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है तुम लोग ऐसे ही लाइन डाल के बनाओ, तुम्हारे पास अपना रजिस्टर है, रजिस्टर में तुम सीरियल नंबर डालो और 15 चीज़ें तुम लोग नोट कर लेना। देन उसके बाद तुम्हें एक टेबल बनानी है। देखो ये वाली टेबल तुम्हें बनानी है जो यहाँ पर दी गई है, ये एक टेबल बना लेना। टेबल में 2 कॉलम होंगे, थिंग्स दैट आर यूज़फुल फॉर यू और थिंग्स दैट मे बी यूज़फुल फॉर अदर पीपल। अब तुम अपने आसपास जो चीज़ें देखोगे तो तुम पाओगे कि सारी चीज़ें तुम्हारे लिए यूज़फुल नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दूसरों के लिए तुम यूज़फुल देखोगे। देखो हिंदी वालों को बेटा सेम ऐसे एक टेबल बना लेनी है और ये वस्तुएं जो आपके लिए काम की हैं और वो वस्तुएं जो आपके काम की आपको लगता नहीं है लेकिन दूसरे किसी के काम आ सकती हैं। अब तुम ये पाओगे कि तुमने ऊपर जो 1 से लेकर और 15 तक तुमने आइटम लिखे, तुमने 1 2 3 4 5 ऐसे करके हर किसी के सामने तुमने अपना आइटम का नाम लिखा। तो तुमने 1 से लेकर 15 तक जितने आइटम तुमने लिखे, एक भी आइटम ऐसा नहीं होगा जो कि किसी के काम ना आता हो। ये मेरी गारंटी है तुम्हारे से। एक भी आइटम ऐसा नहीं है जो काम ना आता हो, हर आइटम ऐसा होगा जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी के काम आएगा ही आएगा। ठीक। अब तुम जब ये एक्टिविटी कर लोगे, 1 से 15 तक नाम लिख लोगे और ये 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर लोगे, तो उसके बाद अब हमें जो रेलेवेंट लाइंस पढ़नी है वो देखो ये हैं कि इस गतिविधि के माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं, अतः एवं इनका मूल्य भी है। इन्हें संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए कलम, ब्रेड, चावल, टॉफ़ी, टेबल आदि। उल्लेखनीय है कि मूल्य का तात्पर्य सिर्फ उनकी कीमत से नहीं है बल्कि उनके महत्व से भी है। जैसे हवा की कीमत तय नहीं की जा सकती लेकिन इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है। चलो मैं इंग्लिश में भी इसको रीड आउट कर देता हूँ, देन हम लोग इसको समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज़ we may conclude that these things are useful for us and these have value as well. These are called resources. For example, pen, bread, rice, coffee, table, etc. It is important to note that values does not only
does not imply only the price of things but the importance of the things for us. For example, we cannot determine the price of the air but it is very important for us. अब देखो भाई, इसमें जो मेन बात समझने की है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें बेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। और इस संसार में, इस धरती पे और धरती के बाहर भी, ठीक ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ, इस अर्थ पे और अर्थ से दूर जो चीज़ें सिचुएटेड हैं वो भी हम सब के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें, धरती से बाहर वाली चीज़ों में तो मैं एक्सेप्शंस भी बताऊंगा कुछ, सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो हमारे लिए यूज़फुल ना हो, ठीक। और जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होती है उसे हम कहते हैं रिसोर्स। जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होती है उसे हम कहते हैं रिसोर्स। जो भी चीज़ हिंदी में हम उसको कहेंगे संसाधन। देखो भाई, इसको दो हिस्सों में बांट लो। पहले तो धन पढ़ो, फिर पढ़ो इसको साधन। धन मतलब पैसा, साधन यानी किसी चीज़ को करने का कोई हमारे पास टूल होता है, उसे हम साधन कहते हैं। और फिर जुड़ गया ये संसाधन। देखो, संसाधन यानी हमारे आसपास, हमारे वातावरण में स्थित हर एक वस्तु जो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करती है, जो हमारी किसी भी नीड को फुलफ़िल करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। हमारे घर का दरवाज़ा है, उसे हम बंद कर देते हैं, हमें सुरक्षा देता है, हमारे लिए दरवाज़ा एक संसाधन है। तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तुम इससे वीडियो देख रहे हो, सीख रहे हो कुछ, मोबाइल फ़ोन एक संसाधन है। हमारे घर की छत पे पंखा लगा हुआ है, वो पंखा चलता है, हमें हवा देता है, गर्मी से बचाता है, पंखा एक संसाधन है। तुम एक पेन से लिखते हो, वो भी एक संसाधन है। हमारे घर में एक पानी का पाइप लगा हुआ है जिससे पानी हमारे घर तक आता है, वो भी एक संसाधन है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो हर की हर चीज़ संसाधन है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लिए संसाधन ना हो। इवन के तुम देखोगे, अगर तुम पार्क में जाओगे तो वहाँ के पेड़ पौधे तो संसाधन है ही, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है सबको पता है। नंबर 1 ऑक्सीजन मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, ठंडक मिलती है, बारिश लाते हैं पेड़ पौधे। इवन के वहाँ पर जितने भी कीड़े मकोड़े और कीट पतंग हैं, जितने भी वहाँ पर मिनी क्रिएचर्स हैं, वो सारे हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हर क्रीचर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है सॉइल को रिच बनाने में, ह्यूमस बनाने में, सॉइल को पोरस बनाने में। वो मरते हैं तो भी मिट्टी में मिल जाते हैं, और उनके डेड जो उनका शरीर होता है, डेड बॉडी से मिट्टी को न्यूट्रिशन मिलता है, मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बनती है। इवन की मिट्टी के अंदर रहने वाला केंचुआ भी एक संसाधन है। हो सकता है वो हमें डायरेक्ट कोई बेनिफिट ना दे रहा हो, बट वो संसाधन है। अब डायरेक्ट बेनिफिट में हम लोग आजकल एक मास्क लगाते हैं जो हमें बचाता है कोरोना वायरस से, तो मास्क भी एक संसाधन है। हम जो खाना खाते हैं, सारा का सारा खाना एक संसाधन है। और इवन के वैज्ञानिक लगे हुए हैं उन चीज़ों को संसाधन बनाने में जिनको हम फेंक देते हैं। जैसे हमने प्लास्टिक की एक थैली का यूज़ किया और हमने उसको फेंक दिया, फट गई, तो वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि प्लास्टिक का सारा कचरा पट्टी इकट्ठा कर लिया जाए और उससे हम कुछ ऐसी चीज़ बना सकें जो कि ह्यूमंस के काम आए। एक तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके नया प्लास्टिक बना लेते हैं, और जो नया प्लास्टिक बनने लायक प्लास्टिक नहीं है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं उससे, बाहर के कई देशों में वैज्ञानिक ने उसको मेल्ट करके उससे कुछ दाने बनाए हैं और उन दानों से सड़कें बना दी हैं। तो सोचो, हर एक चीज़ संसाधन है। इवन कि हमारे घर से जो कूड़ा कचरा निकल के जाता है वो कूड़ा भी संसाधन है। अगर हम उसको सेग्रीगेट कर लें, कई हिस्सों में बांट दें, तो उसमें से कुछ चीज़ों को तो हम रिसाइकिल कर लेंगे, कांच को, लोहे को, प्लास्टिक को, और बाकी जो चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल है उसमें से कुछ हिस्सा हम जानवरों को खिला सकते हैं, हमें दूध मिल जाएगा। और कुछ हिस्सा ऐसा है जो बिल्कुल ही गल सड़ गया है कूड़े का, उसको हम खाद बना सकते हैं। तो हमारे आसपास मौजूद हर चीज़ संसाधन है। देखो, कोई चीज़ तुमने डिटरमाइन करनी हो ना कि संसाधन है या नहीं है, तो तुम कुछ चीज़ें सोच सकते हो। नंबर 1 तो उस चीज़ की ना वो चीज़ हमारे पास मौजूद हो, हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए वो चीज़। अब कोई चीज़ हमारे पास है ही नहीं, सपोज़ करो वैज्ञानिकों को पता चलता है कि मंगल ग्रह के नीचे, ज़मीन के नीचे बहुत सारा सोना है, सपोज़ करो है, ऐसे पता चलता है, कल को पता चलता है, हमें अभी तक तो नहीं पता चला, तो वो सोना हमारे लिए संसाधन ही नहीं है।
क्या वो सोना हमारे लिए संसाधन है? नहीं है, क्योंकि हमारी पहुंच में नहीं है, हमारे आसपास मौजूद नहीं है। तो जो चीज़ हमारे आसपास मौजूद है वही संसाधन है। नंबर 2, वो चीज़ संसाधन है जिसकी कोई कीमत है। देखो यहाँ पर एक है ना वर्ड दिया गया है वैल्यू, ठीक है, जिसका हिंदी में हम कहेंगे जिसका कोई मूल्य है। अब मूल्य में देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुम्हें दिया गया हवा का। हवा का क्या मूल्य? हवा तो सब जगह मौजूद है, लेकिन हाँ तुम लोग कह सकते हो, दूसरे को समझा सकते हो, तुमने वो पीरियड देखा है जब हवा, ऑक्सीजन भी हवा का एक रूप है, हवा का एक इंग्रेडिएंट है। ऑक्सीजन कितनी महंगी बिकी, लोग कितने परेशान रहे, और वो ऑक्सीजन हमारी नेचर हमें पूरा दिन देती है, महीनों साल तक देती है। हम कितनी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन जब संकट आया तो हमें यह एहसास हो गया कि हाँ ये ऑक्सीजन रियल में कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी वैल्यूएबल है। तो ज़रूरी नहीं हम हर चीज़ की कीमत को पैसों में नापें। जो चीज़ हमारे लिए प्रीशियस है, प्राइसलेस है, वो चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है। ठीक, हम जब रिसोर्स को डिसाइड करेंगे तो नंबर 3 पे हम देखेंगे टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी, जिस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है वही हमारे लिए संसाधन है। अब तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कि ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने किसी घर के पर्सन के लिए ले लिया जो कि बीमार था, बट ऑक्सीजन का सिलेंडर लाने ही पर्याप्त नहीं था। उस ऑक्सीजन के सिलेंडर को प्रयोग कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, पेशेंट को ऑक्सीजन कैसे देनी है, तो हमारे पास उस चीज़ को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, तभी वो हमारे लिए संसाधन है। अगर हमारे पास टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि हमारे पास अर्थ पे बहुत सारी हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है। इतनी सारी हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है कि उससे हम अपनी फ्यूल की, अपनी ईंधन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अगर हम अपने घर के गैस के सिलेंडर को हाइड्रोजन गैस से भर लें तो वो महीने साल भी चल जाएगा, कई साल भी चल जाएगा, लेकिन अभी हम उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हम उसको हाइड्रोजन गैस को गैस के सिलेंडर में भर के घर में इस्तेमाल कर लें। तो प्रेजेंटली हाइड्रोजन गैस हमारे पास खाना बनाने का संसाधन नहीं है। हाँ बहुत जगह हाइड्रोजन गैस यूज़ होती है, वैज्ञानिक यूज़ करते हैं, लेकिन घर घर में उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। अब टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं भाई, देखो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की भी डेफिनेशन दे रखी है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। जब हम लेटेस्ट नॉलेज का यूज़ करते हैं और लेटेस्ट स्किल का यूज़ करते हैं तब हम उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब हिंदी में बता देता हूँ बेटा मैं कि उपयोग एवं मूल्य के अलावा प्रौद्योगिकी एवं समय भी किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। जैसे मोबाइल के आने के बाद लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल कम हो गया। एक जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई अपग्रेडेड चीज़ें आती है, तो पुरानी वाली को हम छोड़ देते हैं। लैंडलाइन फ़ोन आजकल बहुत कम हो गए, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही लैंडलाइन फ़ोन के आने के बाद और मोबाइल के आने से पहले एक छोटी सी डिवाइस आई थी जिसको पेजर कहते थे, और उस पेजर को बहुत सारे लोगों ने कई साल तक इस्तेमाल किया। बाद में पेजर का इस्तेमाल कम हो गया क्योंकि उससे तो केवल एसएमएस भेज सकते थे, ना कोई वॉइस कॉल हो सकती थी, ना कोई वॉइस मैसेज भेजा जा सकता था। तो बाद में पेजर का इस्तेमाल इसीलिए बंद हो गया क्योंकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गया। ठीक, अभी देखो हमारे पास टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ दी गई है। प्रौद्योगिकी कहते हैं टेक्नोलॉजी को हिंदी में। किसी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान, सबसे नया वाला ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग को प्रौद्योगिकी कहते हैं। कौशल का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। अनुप्रयोग को बेटा तुम छोटे से आसान हिंदी में प्रयोग समझ सकते हो। ठीक, उसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब देखो संसाधन हम बचपन से पढ़ते आए हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी पहाड़, मिट्टी, पानी, पत्थर, ये प्राकृतिक संसाधन है जो कि ईश्वर ने बनाए। दूसरा मानव निर्मित संसाधन, पेन, पेंसिल, घर, पंखा, टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये मानव निर्मित संसाधन है जो कि मानवों ने बनाया है। अब तीसरी एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर आती है और हम उसे कहते हैं मानव संसाधन। देखो ये लिखा है यहाँ पे मानव संसाधन। अब बात ये आती है कि क्या मानव भी अपने आप में एक संसाधन है?
तुम और मैं क्या अपने आप में एक संसाधन है, किसी के काम आने वाली चीज़ है? हाँ या ना? मानव भी अपने आप में एक संसाधन है। अब देखो मानव संसाधन कैसे है, पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। मानव संसाधनों का उपयोग करता है, लेकिन संसाधनों के निर्माण एवं उसे मानव के लिए उपयोगी बनाने में मानव की ही भूमिका होती है। मानव ऐसा तभी कर सकता है जब ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मानव को भी संसाधन माना जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब देखो ये हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, फिर तुम्हें समझाऊंगा। ह्यूमन बींग्स आर रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स हैव इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग दैम यूजफुल फॉर अदर ह्यूमन बींग्स. Human beings can do so only when they have the knowledge, skill, technology. That is why human beings are also considered as resources. Education and health help in making people a valuable resource. देखो मानव भी एक संसाधन है, और मानव संसाधन के रूप में जितना ज़्यादा देखो पढ़ेगा, एजुकेशन वर्ड दिया, जितनी अच्छी उसकी हेल्थ अच्छी होगी उतना ही मानव एक संसाधन बन पाएगा। सपोज़ करो कि तुम्हारी मदर तुम्हें बुलाती है कि भाई ये ना गैस का सिलेंडर बदल दो। मैं गैस की सिलेंडर का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब तुम्हें नहीं आता बदलना, तो तुम्हारी मदर तुम्हारे फादर को बुलाती है, गैस का सिलेंडर बदल दो, ख़त्म हो गया है। तुम्हारे फादर बदल देते हैं। अब तुम्हारे फादर के पास उस सिलेंडर को बदलने की टेक्नोलॉजी है, मीन्स ज्ञान है उनको कि कैसे बदलना है, कैसे उसका नॉब घुमाना है, कैसे रेगुलेटर को निकालना है। उनके पास वो ज्ञान कौशल है। साथ में उनकी हेल्थ भी अच्छी है, हेल्थ भी अलाउ कर रही है, तो वो सिलेंडर बदल देंगे। अब तुमने देखा, तुम सीख गए, अगली बार तुम भी बदल दोगे सिलेंडर। तो क्या हुआ कि तुमने जब उस ज्ञान को प्राप्त किया, उस नॉलेज को तुमने गेन किया, अटेन किया, तुमने उस स्किल को करके देखा, तो तुम भी एक रिसोर्स बन गए। अब तुम क्या काम आए? सिलेंडर बदलने के काम है। ऐसे ही जब कोई बीमार होता है और वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है तो वहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। उसकी नज़रें किसको तलाश रही होती है? डॉक्टर को, कि इस पूरी भीड़ में डॉक्टर कौन है। डॉक्टर भी तो एक इंसान है, उसकी भी 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पाँव हैं, वो सबके किसी से इलाज करा ले? नहीं, किसी से नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि डॉक्टर ने विशेष एजुकेशन ली है, विशेष शिक्षा ली है, और डॉक्टर को विशेष ज्ञान और कौशल प्राप्त है। तो डॉक्टर को इलाज करने का जब विशेष ज्ञान और कौशल प्राप्त है, देखो शिक्षा ली है और डॉक्टर का स्वास्थ्य भी अच्छा है, तभी वो वहाँ पे काम पे आया। उसने विशेष ज्ञान लिया और विशेष शिक्षा ली है। तो विशेष ज्ञान और विशेष शिक्षा और कौशल की वजह से डॉक्टर एक संसाधन बन गया। संसाधन किस चीज़ का बन गया? लोगों को ठीक करने का संसाधन। तो जब मनुष्य पढ़ लिख जाता है, ज्ञान पाता है, कौशल पाता है, तब मनुष्य भी एक संसाधन बन जाता है। एक अनपढ़ व्यक्ति कोई संसाधन नहीं है। अब स्कूलों में क्या होता है? स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, अकाउंटिंग सिखाई जाती है, बचपन से लेके पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। फिर तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है, मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा है, गणित सिखाया जा रहा है, सोशल साइंस सिखाई जा रही है, विज्ञान सिखाया जा रहा है, हिंदी सिखाई जा रही है, इंग्लिश, कंप्यूटर, IT, TT तुम्हें सिखाया जा रहा है। तो तुम्हें क्या किया जा रहा है? तुम्हें एक संसाधन बनाया जा रहा है। इसीलिए भारत में एजुकेशन मिनिस्ट्री को जो पढ़ाई की मिनिस्ट्री जो होती है ना, मंत्रालय जो होता है, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं बोलते, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। यानी वो मिनिस्ट्री मानव के रूप में जो संसाधन है उनका विकास करती है। आर्मी में क्या होता है? आर्मी में वो रक्षक बनाया जाता है सैनिकों को, उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, विशेष कौशल सिखाया जाता है, उनको शारीरिक रूप से बलवान बनाया जाता है ताकि वो देश की रक्षा कर सकें। ठीक? तो जिस मानव के पास ज्ञान होगा यानी नॉलेज होगी, कौशल होगा यानी स्किल होगी, और जिसके पास प्रौद्योगिकी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, वही एक अच्छा संसाधन बनेगा और वही दूसरों के काम आ पाएगा। ठीक? अभी हमें इतना कुछ हमने सीख लिया, सुन लिया। सब बच्चे एटलीस्ट 2 से 3 बार पूरी बातों को सुनना, समझना, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगी। अब हमें 2 क्वेश्चन भी करने हैं भाई। देखो पहला क्वेश्चन तो हमें यहाँ दिएगा, 3 ऐसे संसाधनों के नाम लिखिए जो
हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन जिनका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। भाई देखो, 3 चीज़ें ऐसी बतानी है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिनका कोई मूल्य भी नहीं निर्धारित किया जा सकता। ठीक, एक तो तुम्हें देखो ऊपर ही दिया हुआ है, हवा। हवा बहुत कीमती है, ऑक्सीजन मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता। ऐसे ही मिट्टी है, पानी है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उनका मूल्य हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते। भोजन है, भोजन ठीक है पैसों में आता है, लेकिन उसकी अल्टीमेट वैल्यू क्या है जिस पे हम उसे छोड़ देंगे। अब सपोज़ करो हम चॉकलेट लेने जा रहे हैं बाहर, और चॉकलेट हम लेने जाते हैं और चॉकलेट पता चलता है कि 5 रुपये वाली चॉकलेट 500 रुपये की मिल रही है। हम तो नहीं लेते उसे, क्योंकि उसकी हम नहीं समझते, हम उसे छोड़ देंगे। 10 रुपये में ले लेंगे, 15 रुपये में ले लेंगे, हो सकता है हम 20 में भी ले लें, लेकिन 20 से ज़्यादा वो बोलेगा तो हम चॉकलेट को छोड़ देंगे। लेकिन हम हवा को नहीं छोड़ सकते किसी कीमत पे, पानी को नहीं छोड़ सकते किसी कीमत पे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हैं जो कि जिनकी कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुमूल्य हैं, उनकी कोई कीमत ही नहीं डिसाइड कर सकता है। तो ऐसी 3 चीज़ों को तुमने सोच के लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव अपने ज्ञान तथा कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। कम से कम 2 उदाहरणों के द्वारा कथन को स्पष्ट कीजिए। अब देखो, मानव संसाधनों का निर्माण करता है, मानव के पास ज्ञान है, कौशल है, उपयोगी संसाधन का निर्माण कर लेता है। मनुष्य ने मिट्टी देखी, उसे लगा कि मिट्टी तो मेरे काम आ सकती है। मनुष्य ने उस मिट्टी से अपना ज्ञान लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, अपनी एक्सपर्टीज़ उसमें लगाई, और मिट्टी से उसने एक मटका बना लिया, पानी भरने के काम आएगा, वरना पानी कहाँ भरते। लकड़ी देखी मनुष्य ने कि पेड़ की लकड़ी है, इसको काटा छीला जा सकता है। उसने मेहनत करके अपनी सारी नॉलेज और ज्ञान और कौशल का यूज़ करके उससे पलंग बना लिया। ठीक, तो मनुष्य प्रकृति में मिलने वाली चीज़ों का प्रयोग करके उनसे अपने उपयोगी चीज़ें बना लेता है। तो तुम्हें दो चीज़ों का उदाहरण देना और इसका आंसर में तुम्हें लिखना है कि हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मानव अपने ज्ञान और कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण कर सकता है। मैंने देखा है। कैसे देखा है? मैंने देखा है कि हम अपने आसपास मौजूद चीज़ों से उपयोगी चीज़ बना लेते हैं। गांव में जाओ तुम, औरतें इधर से ईंट वीट इकट्ठी कर लेंगी, मिट्टी इकट्ठी कर लेंगी, उससे चूल्हा बना लेती हैं। ठीक, छोटी छोटी चीज़ों से तुम उपयोगी चीज़ें बना सकते हो। प्रकृति में मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग की चीज़ें बना सकते हो। अब इंग्लिश में आओ, मेंशन एनी 3 रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर अस बट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। भाई 3 चीज़ें लिख देनी है जो हमारे लिए यूज़फुल है लेकिन जिनकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती। जितने मर्जी की ले लो, वो 2 रुपये की भी और 2 लाख रुपए की भी, ज़रूरत के हिसाब से अपनी। और प्रकृति तो फ्री में दे रही है। अभी जब ऑक्सीजन बिकने लगी, ऑक्सीजन मिलने लगी, कोई कीमत बची थी ऑक्सीजन की? नहीं। और हमें पता ही नहीं, हम बचपन से ऑक्सीजन ले रहे हैं। प्रकृति जो मदर नेचर है हमें कितनी ऑक्सीजन डेली दे रही है। हम कई लाख रुपए की ऑक्सीजन डेली ले लेते हैं पेड़ों से, और पेड़ हमें कुछ कहते भी नहीं है, और हम उनको तोड़ भी देते हैं, बाद में तोड़ देते हैं, काट देते हैं। हमने उनकी कीमत ही नहीं समझी कभी। जबकि देखो, मदर नेचर हमें आज तक तो हम करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन ले गए, और जब ऑक्सीजन लेने गए थे जो लोग, जिनके घर में कोई बीमार था, उन्हें किसी को 500 रुपये में मिला तो उन्होंने 500 में ले लिया, किसी को 5,000 का मिला तो 5,000 का, किसी को 50,000 का मिला तो भी लिया उन्होंने, क्योंकि ऑक्सीजन तो जान बचाने के लिए चाहिए। ऐसे ही दवाइयों का तुम्हें पता है कितनी महंगी दवाइयाँ बिकी थी। तो यहाँ पर हमें 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एक एयर का एग्जाम्पल तुम्हें दिया गया ऊपर, और बाकी 2 एग्जाम्पल तुम अपनी समझ से लिखना। सारी चीज़ें उंगली पकड़ के नहीं करते हैं काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स क्रिएट यूजफुल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड स्किल। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एनी 2 एग्जाम्पल्स। देखो, मैंने हिंदी में समझा दिया है, सेम चीज़ इंग्लिश में है कि हम अपनी नॉलेज और स्किल से अपने आसपास मौजूद चीज़ों को प्रयोग करके उनसे अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो तुम्हारे पास फर्नीचर का होता है। रॉ लकड़ी होती है, पेड़ में उगने वाली लकड़ी, जो पेड़ तुम लगे देखते हो, जो वो पेड़ सूख जाते हैं तो उनको काट के, घिस के, पॉलिश करके हम फर्नीचर बना लेते हैं, और हमारे बहुत काम आता है। आजकल तो बर्तन भी बना लेते हैं लकड़ी के गिलास, प्लेटें, और वो जो कड़छियाँ वगैरह हैं लकड़ी की बहुत बनती हैं। और नॉर्मल डेली लाइफ में तो तुमने देखा ही है, सोफ़ा, चेयर, बेड, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये बनती हैं। तो कोई भी 2 चीज़ें ऐसी
जो कि ह्यूमन बीइंग ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बनाई हैं। अब तुम अपना मोबाइल फ़ोन है, क्या वो प्लास्टिक और ये छोटे छोटे मेटल के टुकड़ों से ही तो बना है, लेकिन उनको स्पेशली हमने अरेंज कर दिया और इस तरह से हमने उसमें अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया कि आज मोबाइल फ़ोन में लिमिट है कोई मोबाइल फ़ोन की? नहीं, लिमिटलेस है, उसमें जो मर्ज़ी कर लो तुम। पिक्चर भेज लो, वीडियो भेज लो, म्यूज़िक भेज लो, अपनी फ़ोटो दिखा दो, लाइव कॉल कर लो। ऐसे ही हमने अपने ज्ञान और कौशल का यूज़ करके एयर कंडीशनर्स बनाए हैं, पंखे हमने बनाए हैं, गाड़ियाँ हमने बना ली हैं। तो अपने ज्ञान और कौशल का यूज़ करके हम कोई भी चीज़ अच्छी बना सकते हैं जो कि पहले से ज़्यादा यूज़फुल हो। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा और अब मेरी तुम सभी बच्चों से यही उम्मीद है कि तुम सब लोग इन वर्कशीट्स को करके, वर्कशीट को बेटा सब बच्चों ने ध्यान रखना है कि तुम्हारी वर्कशीट को करने के लिए तुमने A4 साइज़ का रजिस्टर लगाना है और A4 साइज़ के रजिस्टर में ये तुम्हारी थर्ड वर्कशीट है, पहली दोनों वर्कशीट भी उसी में करनी है, सुंदर सुंदर करनी है। यहाँ पर आज तुम्हें एक तो ये एक्टिविटी थी नंबर 1, नंबर 2 टेबल वाली एक्टिविटी और फिर 2 क्वेश्चंस। तो तुम्हें आज की डेट में 3 काम करने हैं। ये A4 साइज़ रजिस्टर में तुम लोग काम करोगे, सुंदर सुंदर काम को करना है, देन उसकी फ़ोटो खींच के और मुझे भेजनी है। जब तुम ये वीडियो देख रहे होंगे या देख लोगे तो इसके कमेंट में अपना नाम और रोल नंबर लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए किन किन बच्चों ने वीडियो देखा है ध्यान से और मैं उनकी प्रेजेंट लगा दूँ। इस रजिस्टर को जिसमें तुम ये काम करोगे उसको बहुत ध्यान से संभाल के रखना है। वो रजिस्टर तुम्हारा फिज़िकली जमा भी होगा और आगे हो सकता है CBSE के जैसे डायरेक्शन आएंगे, हो सकता है तुम्हारे मार्क्स के लगाने के लिए भी इस रजिस्टर का प्रयोग हो। तो आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अपना ध्यान रखना है, सबने खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है और खूब स्वस्थ रहना है बेटा। ओके, थैंक यू।